आखिर में उन्होंने जो एक लाइन बोली कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे को सच होने में 65 से लेकर 68 साल तक का ये वक्त लग गया आज़ाद हिंदुस्तान में। मुर्गी पहली बार हिंदुस्तान में दाल के बराबर हुई, ये इस बार 2015 में देखा गया। मुर्गी का जो कीमत है वो दाल के बराबर इस साल पहुंच पाई। वैसे मुझे मुर्गी और दाल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मुर्गी वाले को मुर्गी खाने देंगे न दाल वाले को दाल खाने देंगे, तो फिर आखिर शौचालय किसके लिए बनवा रहे हैं? ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों बनवाए जा रहे हैं। इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में इसी तरह से बहुत सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं और ऐसे ही सारे मामला चलते हैं। मुझे तो एक बात आपसे कहनी है कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे बिछे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर फूल आपसे ऊपर हैं तो इसका मतलब यह है कि यह जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। इसी तरह से ये मामलात और हादसा चलते हैं। अभी पिछले दिनों मंत्री जी अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का प्रोग्राम पूरे मुल्क में मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा था। स्कूल के इंस्पेक्टर साहब, निरीक्षक महोदय के स्कूल में पहुंचे, एक छोटे से बच्चे को उन्होंने खड़ा किया और कहा कि बेटा ये बताओ बापू का पूरा नाम क्या था और बापू को जेल क्यों जाना पड़ा। बच्चे ने अपना सर खुजलाया, थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा कि बापू का पूरा नाम श्रीमान आसाराम बापू था और उन्हें लड़की छेड़ने के कारण जेल जाना पड़ा। तो ये सारे मामला इसी तरह से चलते हैं। बहरहाल सिकंदर हयात गड़बड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत माहौल में अपना कलाम पेश किया। आपके चेहरों पर चमक थी, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, खिलखिलाहट आपके होठों पर थी। मुझे लग रहा था कि सिकंदर हयात गड़बड़ अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। आइए अब हमें संजीदा होना है, क्योंकि संजीदगी हमारी मजबूरी भी है, हमारी जरूरत भी है और वक्त का तकाजा भी। जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती, उन्हें आखिर में संजीदा होना पड़ता है। आइए संजीदा होते हैं, एक संजीदा शायर से हमें मुलाकात करनी है और मैं आपसे यह अर्ज करूं कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। बात यूं भी कही जा सकती है, उठो ये गम की सिया रात जाने वाली है, अभी अजान की आवाज आने वाली है, उसे गुरूर के तलवार उसके हाथ में है, मेरी अना भी कहां सर झुकाने वाली है। ये आज के अहद की सच्चाइयां हैं जिन्हें शायर बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हुए अपनी गजल का शेर बनाता है। आइए इन्हीं सच्चाइयों को शेर बनाते हैं, गजल की जबान में बात करते हैं और एक शायर से मुलाकात करते हैं। शायर वो जो कालीनों के शहर भदोई से यहाँ तशरीफ लाए हैं। कालीनों के शहर में कालीनों पर चलने वाले नौजवान और बच्चे जब जिंदगी की पथरीली जमीन पर अपने घुटनों और कोहनियों के बल चलते हैं तो अपने खून दिल से, अपने खून से जो जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं, उस तस्वीर की कुछ आड़ी तिरछी लकीरें और कुछ ऐसी ही आधी अधूरी तस्वीरें रेहान हाशमी के कलाम में आपको महसूस होगी। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब रेहान हाशमी का। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशारा से इजाजत चाहते हुए थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए भाई। थोड़ा सा बोलिए, बढ़ा दिए भाई। काबीना वजीर शाहिद मजदूर साहब, शंकरलाल मांझी साहब, हीरालाल यादव जी और मेरे बहुत ही अजीज़ गुल्लू भाई, फिरोज़ भाई, जिनका हुक्म टांडा के ये बाज़ोक सामीन। दोस्तों, बहुत ही एक जद्दोजहद कर रहा हूँ मैं, वो सब जानते हैं, अपने सेहत के भी साथ और किसी के साथ और। बहरहाल मैं यहाँ
वो मौजू नहीं समझता कि कहूँ। बहरहाल कुछ चीज़ें आजकल मंजर आम पर बहुत ज़्यादा हैं। एक गाय, एक पाकिस्तान और कुछ चीज़ें। मैं सोचता हूँ कि बड़ी हक़गोई के साथ और सच्चाई के साथ ये बात आपके सामने रखूँ। मुशायरे में जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी, मेरे बड़े करम फरमा, मेरे बड़े भाई नदीम नैयर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिकंदर भाई, अर्ज क्या है कि दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। वाह 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 वाह। भाई रेहान हाशमी क्या कहना, वाह। दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में, और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। रोज न्योता मिलता रहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। मैं हिंदुस्तान के इन तमाम लोगों जो टाडा की सरजमीन पर इकट्ठा हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहां पर बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। एक विकल्प था, एक ऑप्शन था जब पाकिस्तान बना था मजहब की बुनियाद पर, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहना समझा, बेहतर समझा, और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए। कि दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। और तुझमें हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान में। तुझमें हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान में, गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान में। रात एक बार गुल्लू भाई के लिए जोरदार तालियां तो बजा दे टांडा वाले। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूं। क्रांति जब देश में आई, नदीम भाई जी, टीपू सुल्तान आज तक देशभक्त थे। पता नहीं इधर क्या हो गया 1 महीने से कि वो गद्दार हो गए। ये एक सहिष्णुता और असहिष्णुता का मामला आजकल, टॉलरेंसी इंटॉलरेंसी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि शेरे मैसूर के सुल्तान का लहू बोल रहा है। 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 हमने ये विरासत अभी खाली नहीं की है। वाह। मैसूर के सुल्तान का लहू बोल रहा है। हमने ये विरासत अभी खाली नहीं की है। और गांधी के कातिलों से कोई जाके ये कह दे हमने कभी गोरों की दलाली नहीं की है। भाई क्या कहना है, वाह वाह। मैसूर के सुल्तान का लहू बोल रहा है। हमने ये विरासत कभी खाली नहीं की है। और गांधी के कातिलों से कोई जाके ये कह दे हमने कभी गोरों की दलाली नहीं की है। और इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ। तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ। और अहलियाने टांडा, अगर आपकी जोरदार आवाज, आपकी ताईद मेरे इन 4 मिसरों में नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं तन्हा हूं। इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ। तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। और ऐ खुदा, दीने मोहम्मद को बचाने के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। अरे रेहान हाशमी, वाह। हाँ, बैठ गई। अच्छा देखिए, एक बात मैंने शायद पिछली साल भी कही थी, आपको यकीन दिलाया था कि जब इस काम को करने के लिए आपने तनख्वाह पे नौकर रखा हुआ है, मुझे इसी काम के लिए तो बुलाया जाता है, तो जब आपने तनख्वाह पे नौकर रखा हुआ है तो आप मालिक लोग जरा सी बात पे खड़े क्यों हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजा के इन्हें इजाजत दीजिए कि अपना कुछ और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि ये ध्यान पढ़ो। मैं फिर से पढ़ता हूं कि इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे, यहाँ तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। और ए खुदा, दीन मोहम्मद को बचाने के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि ईमा का सौदा होता है दौलत के बाजारों में। हालांकि नेताओं की बहुत बात आती है, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर मानना होगा नदीम भाई कि ये जो इस वक्त हमारे दरमियान या किसी भी मुशायरे में नेता आते हैं, तो यकीनन उर्दू अदब के मुशायरे में अगर आपके कंधे से कंधा मिलाकर वो पूरी रात रहते हैं तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। एक बार हमारे जो वजीर यहाँ पर आए हैं, जो काबीना के वजीर, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें ताकि उनको भी लगे कि नहीं, वाकई में उनको यहाँ पर इज्जत अफजाई के लिए बुलाया गया है। वो आपके साथ हैं कि ईमा का सौदा होता है दौलत के बाजारों में। लूटने वाले लूट के सब कुछ खड़े हैं पहरेदारों में। ईमा का सौदा होता है। आदिल आजमी साहब, इम्तियाज भाई, आप मुंबई से आए हैं, आपकी नजर करता हूं ये 4 मिसरे कि ईमा का सौदा होता है दौलत के बाजारों में। लूटने वाले लूट के सब कुछ खड़े हैं पहरेदारों में। अरे चोर, डकैत, लुटेरे, कातिल सब एक छत के नीचे हैं। पुलिस सलामी ठोक रही है संसद के गलियारों में। वाह। और जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। जब तक रहेगी जान, दोस्तों फरमाइश हुई है, हुक्म हुआ है, और टांडा में पढ़ रहा हूं, आपके हौसले पे पढ़ रहा हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। रेहान हाशमी, अच्छा एक बार और बुलाएंगे। अच्छा चलिए, रेहान हाशमी आ जाइए, एक कथा और सुना दीजिए। आप भी वैसे कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, एक कथा सुना के भाग लेते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सुनना चाहेंगे तो फिर मैं कौन होता हूं कि ना सुनवाया जाए। मैं रेहान हाशमी से गुजारिश करूंगा कि इस बार कम से कम 2-3 कथा एक बार में सुना दें, उसके बाद में माइक छोड़ कर जाए। नदीम भाई, आपको तो सब पता ही है। नदीम भाई, आप मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ, अल्लाह आपको और सलामत रखे काफी दिनों तक। जी, आपको सब चीजें मालूम हैं। फिर मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। और है मेरे प्यारे वतन, नदीम भाई कहना पड़ रहा है, बार बार एक पूरी तरीके से साजिश हो रही है। हिंदू मुसलमान बहुत ही मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर इखलाक का कत्ल हुआ था बिसहड़ा में, उसके पीछे एक सच्चाई अगर दिखाई गई थी मीडिया ने, तो एक बात हम लोगों को मानना पड़ेगा कि इखलाक का जो पूरा परिवार जो और बच गया, उसे एक हिंदू परिवार ने बचाया था, तो ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत कुछ अलगाववादी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ऐ मेरे प्यारे वतन, तू हमें आवाज तो दे। ऐ मेरे प्यारे वतन, तू हमें आवाज तो दे। ऐ मेरे प्यारे वतन, तू हमें आवाज तो दे। तुझ में अशफाक से फौलाद अभी जिंदा है। वाह। तुझ में अशफाक से फौलाद अभी जिंदा है। और कोई ये जाके जरा कह दे गोरसे के चेलों से, शेर मैसूर की औलाद अभी जिंदा है। शेर मैसूर की औलाद अभी जिंदा है। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। ये कौन कह रहा है
कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। वाह। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? एक जुर्रत कर रहा हूं, आपने हौसला देकर विदा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मैं थक गया और आप भी हार गए। कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तक